प्रारंभ करते हैं। सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनकी निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य संपन्न हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। मैं मंगलाचरण के लिए आवाहन करूंगा घनश्याम दाहाल जी को। वह सामवेद का मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय घनश्याम दाहाल जी। ओम हाउ 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 अग्निं नाराहं 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 दीधिति भीरारण्यो हाउ 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 हस्तां च्युतां 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 जनय अप्राशस्तं हाउ 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 दूराई दृशां 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 गृहपतिमाधव्यं हाउ 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 वाम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लौकिक मंगलाचरण के लिए डॉक्टर शक्ति शरण जी को आवाहन करूंगा। कृपया आप लौकिक मंगलाचरण सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर शक्ति शरण शर्मा जी। मम्मी तो कर ले नाश्ता, में अलग कर। मंजू पांडे जी, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सर समझ में नहीं आ रहा, वैसे भी आवाज नहीं आ रही, फिर माइक म्यूट करने पर आपकी भी नहीं आ रही है। आप ईयरफोन लगा लीजिए, आएगी। प्रयत्न करिए, माइक अपना अभी आप म्यूट कर लीजिए। आपकी समस्या का निदान होगा थोड़ी देर बाद। सर कैसे होगी कि म्यूट करिए पहले। शक्ति शरण शर्मा जी है क्या आप? हरिओम। चलिए, कुछ समस्या आ रही है उनको ज्वाइन होने में। अब मैं अतिथियों का परिचय कराऊंगा। सबसे पहले अध्यक्ष में केसी त्रिपाठी जी, आप एनसीईआरटी में आ चुके हैं। हमारे डॉक्टर शक्ति शरण शर्मा जी, आप पहले लौकिक मंगलाचरण कर दीजिए, फिर प्रारंभ करते हैं सरस्वती वंदना जी। सावणी विलसतु मे कंठे सावणी विलसतु मे कंठे धवलतरां तव वसनममाता धवलतरां तव धवलतरां तव वसनममाता शुक्ले हंसे पृष्ठे रूढा शुक्ले हंसे पृष्ठे रूढा ध्वंतर्ज्ञान निवारिणि माता ध्वंतर्ज्ञान निवारिणि माता सावणी
विलसतु मे कंठे सावाणी विलसतु मे कंठे मानस पटले विलसतु विपुला मानस पटले विलसतु विपुला वीणा पाणि विभाति च माला वीणा पाणि विभाति च माला अयि जगदम्ब सदा शुभकरणी अयि जगदम्ब सदा शुभकरणी सावाणी विलसतु मे कंठे सावाणी विलसतु मे कंठे। धन्यवाद। सत्यम महोदय भवताम कंठे वाणी विलसति एव। बहु सुंदरम गीतम गायितम, अतः धन्यवादः। मैं अब अतिथियों का परिचय कराऊंगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष केसी त्रिपाठी जी, आप एनसीईआरटी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आपको अभी व्यस्तता आ गई है, आप बोले हैं 9:30 के बाद मैं मीटिंग में ज्वाइन हो पाऊंगा और अपना वक्तव्य रखूंगा। इसके बाद ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, आप उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग पद पर कार्यरत हैं। आप सदैव और हमेशा आप समाज में कार्य करते रहते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे या फिर किसी का सहयोग करना हो, आप सदैव अग्रणी रहते हैं। और मैं यह भी बताऊं, यदि मैं संस्कृत जिनके कारण पढ़ रहा हूं तो आपकी ही देन है। आप ही मुझे प्रेरणा दिए थे कि आप संस्कृत पढ़िए और आप ही मुझे गांव से ले गए थे, आप ही मेरा एडमिशन कराए थे। आपको ही पूरा श्रेय जाता है और आप निरंतर सदैव शिक्षा के क्षेत्र में सबकी मदद करते हैं। और आप से जब मैं कल बात किया, आप तुरंत बोले ये तो मेरा सौभाग्य का विषय है और मैं तुरंत वहां पर उपस्थित होऊंगा और यह आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, क्योंकि हम सामने नहीं हैं तो आपको पुष्प से स्वागत, तो वाक वचोभी पुष्प से मैं आपका स्वागत करता हूं। अब इसी क्रम में विशिष्टातिथि के रूप में सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर प्रतोष जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली में कार्यरत हैं। इनकी विशेष बात मैं आपको यह बताऊं, ये आईआईटी में संस्कृत के टीचर नहीं हैं, पर मैं आपका इनका वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत कराऊंगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह संस्कृत कभी नहीं पढ़े हैं या संस्कृत ये नहीं जानते हैं। इतनी शुद्ध, इतनी परिशुद्ध संस्कृत बोलते हैं और आईआईटी में लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप भी संस्कृत पढ़िए। तो मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आगे भी कार्यक्रम करूंगा तो आप पुनः पधारेंगे। और इसी क्रम में हमारे सारस्वत अतिथि डॉक्टर सर्वज्ञ भूषण जी, आप संस्कृत गंगा के शैक्षिक निर्देशक हैं एवं संस्थापक। शायद संस्कृत का विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो इनको ना जानता हो। संस्कृत का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है, अर्थात इनका एक चैनल है यूट्यूब में संस्कृत गंगा, उसमें 6.5 लाख सब्सक्राइबर है इनके और यह संस्कृत का निरंतर कार्य करते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, यह जब प्रारंभ किए थे 2012 में और अपनी यह नौकरी छोड़ करके आए थे, अर्थात यह अपनी जॉब प्रवक्ता पद की, पीजीटी पद की यह नौकरी छोड़ के आए थे कि मुझे संस्कृत का कार्य करना है, मुझे संस्कृत छात्रों के लिए करना है। जो पुस्तकों पर कठिन दिया होता है ये बिल्कुल सरलता से यह प्रकाशित करवाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने दर्जनों पुस्तक प्रकाशित की है अपने द्वारा लिखित और बिल्कुल सरल में। मान लीजिए यदि किसी विद्यार्थी के पास धन नहीं होता खरीदने का तो इनकी सेवा इतनी तक है कि मैं आपको निःशुल्क
उपस्थित कराऊंगा, मैं आपको निःशुल्क दूंगा। और मान लीजिए जिसके पैसा भी है, तो कोई मान लीजिए लैपटॉप में ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, तो उसको पीडीएफ मात्र 2 रुपए में पूरी किताब की मिल जाती है, उसको पीडीएफ मात्र 30 रुपए में मिल जाती है, 20 रुपए में मिल जाती है। इनका कार्य संस्कृत क्षेत्र में इतना श्लाघनीय है, इतना सराहनीय है, जितना भी मैं कहूं उतना कम है। अर्थात संस्कृत को इतना सरल ढंग से यह प्रस्तुत करते हैं। अभी कल या परसों में एक इनका वीडियो आया था कार्टून के माध्यम से, और मतलब नए नए आपको कैसे यह समझाएं। तो मैं आशा करता हूं यदि आगे भी मैं ऐसे कार्य करता रहूंगा। और मेरा एक विचार यह है, संस्कृत के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अर्थात विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं, परंतु उनके जीविका के लिए यह भी सोचा जाए, तो मेरे विचार में यही आया है कि यदि संस्कृत का छात्र इंग्लिश जानेगा तो उसको जीविका के लिए कहीं सरकारी यदि मान लीजिए उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो वह स्वतः इतना सक्षम हो जाएगा, वह स्वतः वह अपना कुछ कर सकता है। इसलिए उसका यदि इंग्लिश भी जानेगा, उसको संस्कृत का भी ज्ञान होगा, कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा, और कई विषय ज्ञान होगा, तो उसको कहीं जॉब के लिए नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। अतः आपका कार्य बहुत श्लाघनीय है, बहुत सराहनीय है। इस कार्यक्रम में मैं आपको पुनः पुनः स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे इस कार्यक्रम में जो प्रशिक्षिका है वह, मैं आपको जो पोस्टर में वैसे आपको पता है, फिर भी ये केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्राचार्य चंद्र प्रभा जी हैं, और हमारी दिल्ली आईआईटी की शोध छात्रा वह पीएचडी कर रही हैं सुनैना जी। तो सबसे पहले मैं अध्यक्षीय भाषण होना चाहिए था, परंतु वह अभी उपस्थित नहीं है। वह बोले हैं कि मैं 9:30 पर आऊंगा, तो उनका भाषण मैं तब करा दूंगा। उन्होंने अनुमति दे दी है कि आप कार्यक्रम प्रारंभ करिए, मेरी अनुमति है। तो सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि आदरणीय सम्माननीय, आप सदैव समाज में कार्य करते रहते हैं, बहुत छात्रों के लिए आप, अब मैं आपको क्या बताऊं, इनका शिक्षा के क्षेत्र में यह कहीं धर्म का काम हो, हर जगह यह अग्रणी रहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप हमारा मार्गदर्शन करें। समय 3 से 4 मिनट है, क्योंकि इसमें बहुत लोग और कक्षा भी हमको प्रारंभ करनी है। आदरणीय ब्रजेश कुमार मिश्रा जी। हरिओम। आदरणीय ब्रजेश कुमार मिश्रा जी। हाँ, आवाज आ रही है आपको अभी? जी जी जी। सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा प्रणाम, अभिवादन। और एक बहुत अच्छी पहल की है आप लोगों ने, जहाँ 195 देशों में से 97 देश इस भाषा को बोलने वाले हैं, और करीबन 70 देश इसमें से ऐसे हैं जिनकी की प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो अगर हम भारतीयों को, जो कि आज सबसे युवा देश कहलाता है, और हमारी सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, और हम लोगों ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इस भाषा को भी सीख के और हम हर जगह अपने कार्य कौशल से जीविकोपार्जन कर सकेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस प्रोग्राम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे इसमें जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि और भी बहुत सारे जुड़े ताकि उसका लाभ ले सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रतोष जी को आह्वान करूंगा, कृपया आप मार्गदर्शन करें। तो मैं इसे निवेदन करूंगा आप थोड़ा संस्कृत में भी बोले, ताकि जो लोग इसमें संस्कृत से इतर भी लोग जुड़े हैं उनको भी पता चले कि जो आईआईटी में प्राध्यापक पढ़ाते हैं वह भी संस्कृत बोलते हैं। तो आप जो छात्र हैं तो हमको संस्कृत सीखना जरूर चाहिए। मैं कहता हूं पहले आप हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए, उसके बाद आप अंग्रेजी जरूर सीखिए। पहले आपको हिंदी सीखना है, अंग्रेजी संस्कृत सीखना, उसके बाद अंग्रेजी में जाना है। तो मैं आह्वान करूंगा, सर कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्ते। अहं तु दाक्षिणात्यः, तदर्थं हिन्दीं न जाने। संस्कृतं किञ्चित् जाने इति कृत्वा हिन्दीमपि किञ्चित् जाने। कुतः इति चेत् हिन्दी संस्कृतस्य एव
संस्कृतभाषया एव जननं प्राप्तवती इति कृत्वा किञ्चित् किञ्चित् हिन्दीमपि जाने। इदानीं तु देहली मध्ये आवसम् इति कृत्वा हिन्दीभाषया वक्तव्यमेव भवति इति किञ्चित् हिन्दीमपि जाने। अस्तु नाम अधुना यत् भवद्भिः प्रयासः क्रियते तत्र आङ्ग्लभाषया वक्तव्यं संस्कृतज्ञैः इति तत् अतीव आवश्यकं वर्तते, अतीव समीचीनमपि वर्तते। यतोहि मिश्रमहोदयैः यत् अधुनैव उक्तं खलु, जगति सर्वेषां देशवासिनां वासिभिः इयमेव भाषा आङ्ग्लभाषा एव उच्यते। सा भाषा अधुना जागतिकी भाषा अभवत् इति कृत्वा तस्याः अध्ययनं कर्तव्यमेव भवति। मया संस्कृतभाषया वक्तव्यं वा सर्वं? न, आंग्लेन अपि वक्तुं शक्यते महोदय। थोड़ा हिंदी से भी बात करने का प्रयास करता हूं मैं। जी निश्चय प्रश्न महोदय। हाँ, मुझे एक चीज बताना है कि जो मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाते हुए और उसका प्रैक्टिस करता हुए एक चीज में मैं देखा हूं कि इफ यू लुक एट इट, हम सबको पता है कि जो वेस्टर्न का साइंटिस्ट किया है ना, ग्रेविटी का आविष्कार किया न्यूटन ने, थियरी रिलेटिविटी का आविष्कार किया आइंस्टीन ने, और सब किया वेस्टर्न साइंटिस्ट ने। पर हम अभी बोलते हैं कि हमारा शास्त्रों में सब कुछ था, राइट? फिर भी हमें कोई नहीं भाव देता है ना, ग्रेविटी को कानादृषि से नहीं जोड़ता है, ग्रेविटी को आइंस्टीन से ही जोड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न है। हमारा शास्त्रों में सब है, ये तो सच है, पर सब कुछ एट्रीब्यूट कर लेते हैं वो वेस्टर्न साइंटिस्ट से, हमारा शास्त्रों का ऋषि उनसे नहीं कर लेते हैं। क्यों, आपको पता है रीजन? एक कारण ये है कि हमारा शास्त्रों में क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं है। समझते हैं क्या आप उसका मतलब को? मतलब ये है कि है हमारा शास्त्रों में ग्रेविटी का बारे में, फॉर एग्जाम्पल काणाद का शास्त्र में ग्रेविटी का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से है। They'll say that आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्वम, which is exactly the definition of gravity that Newton gave. But ये हुआ कि उसका क्वांटिफिकेशन नहीं था। क्वांटिफिकेशन मतलब वो मेजरमेंट नहीं था। साइंस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेजरमेंट, नॉट ऑन द क्वालिटेटिव थिंग, राइट? सो दिस होल आइडिया ऑफ मेजरमेंट वो वेस्टर्न का साइंटिस्ट से आया। तो ये मतलब है मेरा कि just because they did not follow the methods that were proposed by Western scientists, हमारा ऋषियों का नाम अभी नहीं है। ओके, सो क्या होता है कि आप लोग संस्कृत में और आपका जो फील्ड है उसमें काम तो करते हैं, पर आपको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश में आपको प्रेजेंट नहीं करने आएगा, तो आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा और आपका काम को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, राइट? जो हमारा ऋषियों का अभी हाल है वो हम सब का होगा कि आफ्टर से 300 इयर्स और 400 इयर्स जो हम अच्छे काम भी करें, जो कोई नहीं उसको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि आज का काल का जो ग्लोबलाइज लैंग्वेज है वो ग्लोबलाइज लैंग्वेज में हमें प्रेजेंट नहीं करने आया। अतः सर्वैः आंग्लभाषा अभ्यसितव्या एव, सम्यक्तया अभ्यसितव्यम् इति कृत्वा विरमामि। धन्यवाद महोदय, इन्होंने सर ने बिल्कुल सत्य कहा। देखिए, अब मुझे बताने की प्रायः जरूरत नहीं है। मेरे से कई लोग ने प्रश्न किया कि आप संस्कृत के हैं, आप अंग्रेजी की यह कक्षा क्यों चलवा रहे हैं। मेरे से फेसबुक में सवाल किए गए, ट्वीट किया था वहां भी सवाल किए गए, तो मैं सबको वही बोला कि आपको कक्षा में आपके प्रश्न का निराकरण जरूर होगा, यह मैं आपको आशा दिलाता हूं। तो मेरे को लगता है अब सर का स्पीच हुआ है तो अब किसी के मन में यह प्रश्न नहीं होगा कि हमको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए। इन्होंने पूरा उसका महत्व बता दिया। और मेरे में व्हाट्सएप में मैं बताऊं 59 मेरे में मैसेज ऐसे आए हैं कि आप सर संस्कृत के हैं, आप सदैव संस्कृत के लिए कार्य करते हैं, पर आप यह अंग्रेजी का कार्य क्यों कर रहे
हैं, आप यह अंग्रेजी का वर्ग क्यों चला रहे हैं? तो मैं बोला आप कृपया करके, मैं आपसे विनती करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप कक्षा में उपस्थित होइएगा, आपका निराकरण मैं वहीं करूंगा। अब उनका निराकरण हो गया होगा तो मैं अब आवाहन करता हूँ सारस्वती अतिथि संस्कृत गंगा के शैक्षिक संस्थान के निदेशक को, आपके बारे में मैं बता चुका हूं, और जो इसमें संस्कृत के जुड़े हैं उनको आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप इतना संस्कृत छात्रों के लिए कार्य करते हैं। आप व्याकरण में एक शब्द प्रयोग होता है उत्तमर्ण और अधमर्ण, तो हम लोग आप अधमर्ण हैं और आप उत्तमर्ण हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारा अभी मार्गदर्शन करिए, आदरणीय सर्वज्ञ भूषण जी। नमस्ते संस्कृताय। आवाज आ रही हो तो कृपया हमें सूचित कर दें। जी जी, नमः संस्कृताय, बहुत सुंदर आवाज आ रही है जी। सभी विद्वज्जनों को मेरा यहाँ से प्रणाम और नमः संस्कृताय मेरा प्रणाम ही है आप सबके श्री चरणों में। और मैं सुन रहा था अभी आप विद्वानों को, मुझे बहुत खुशी हुई, और खासकर अंकित जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूं कि वस्तुतः एतस्मिन् जगति संस्कृतम आवश्यकम किंतु आंग्लम ततोप्यधिकम आवश्यकम इति एकं वाक्यं भवतां सर्वेषां कृते। यतोहि यतः महोदयः वदन् आसीत् इदानीं यः हम शृण्वन् आसम्, वस्तुतः संस्कृतं तावत् पर्यन्तं कोऽपि न ज्ञास्यति यावत् पर्यन्तं भवान् आंग्लभाषया संस्कृतं न वदिष्यति। आंग्लभाषया संस्कृतम् अस्माभिः पाठनीयं। यदि विश्वस्तरे भवान् इच्छति, समग्र ब्रह्मांडे भवान् इच्छति संस्कृतं गच्छेत्, तर्हि या भाषा नाम येषां भवान् पाठयितुम् इच्छति, यान् भवान् भवतः इच्छा अस्ति संस्कृतं सर्वे पठेयुः, सर्वे क्षमस्व मां, जनाः मेसेज कुर्वन्ति कृपया हिन्द्याम्। अस्तु अस्तु। मेरा मतलब सिर्फ ये था एक सीधी सी बात में कि हमें संस्कृत में काम करना है, हम संस्कृत के लोग हैं, तो निश्चित रूप से संस्कृत में काम होना चाहिए। लेकिन अभी जो भाई साहब बोल रहे थे वो कितनी अच्छी बात बोल रहे थे और कितनी टेक्निकल बात थी, तकनीकी ज्ञान से भरी हुई बात थी कि आप संस्कृत की बात को विश्व स्तर पर रखना चाहते हैं। तो अभी आप जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि संस्कृत के, हम लोग संस्कृत के हैं और संस्कृत में जब हम अपनी बात कहते हैं तो हम ही लोगों को समझना मुश्किल होता है। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। तो आप इसी चीज को विश्व स्तर पर सोचें कि हम संस्कृत की कितनी अच्छी बात करें और संस्कृत में करें, हिंदी में करें, तो उसे कोई जानने वाला नहीं होगा। बेहतर है कि हम संस्कृत की बात करें। हमें विवेकानंद से सीखना चाहिए। शिकागो में जाके विवेकानंद ने संस्कृत नहीं बोला, चाहे संस्कृत के अच्छे प्रकांड पंडित थे, संस्कृत में बात करते, लेकिन विवेकानंद ने शिकागो में किस भाषा का इस्तेमाल किया? अंग्रेजी का। बात संस्कृत की थी लेकिन उनकी भाषा में बात कर रहे थे। हमें जिसको बताना है हमें उसकी भाषा तो जाननी होगी। इसलिए अंकित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संस्कृत को मुख दिया। मैं ये कहूंगा कि आप संस्कृत को वाणी दे रहे हैं। अब भाई आपके पास क्या है, इसको इंग्लैंड वाले को बताना है, अमेरिका वाले को बताना है, रूस में बताना है तो आपको रशियन में बोलना होगा। फ्रांस में आप संस्कृत की बात करोगे तो फ्रेंच में बोलना होगा। आप सोचें कि हम फ्रांस में जाकर के संस्कृत में बोल करके फ्रांसीसियों को समझा लेंगे, ये तो बड़ी मतलब असंभव सी बात लगती है। इस दृष्टि से विश्व स्तर में, चूंकि ये आपको तहे दिल से स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें कोई शक नहीं कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, महत्वपूर्ण भाषा है। इसमें हम सबको किसी प्रकार की कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। लेकिन हमें यदि ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों तक संस्कृत पहुंचानी है, मैं ब्रह्मांड कह रहा हूं, संपूर्ण प्राणियों तक, तो हमें ये तो समझना होगा कि सामने वाला कौन सी भाषा समझता है, हमें उसकी भाषा में बात करना होगा। मुझे कभी कभी आती है, हंसी आती है कि जब हम कुत्ते से बात करते हैं तो हम कुत्ते की भाषा में बात नहीं करते, ऐसे तू 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 करते हैं। तो बिल्ली से जब आप बात करते हैं तो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालते हैं। हम लोग गाय से बात करते हैं तो गाय की भाषा में बात करते हैं, भैंस से बात करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि हम लोग ये डेली रूटीन में करते हैं। आप कभी कुत्ते को बुलाइए तो आप कुत्ते की भाषा में नहीं तू 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 करके बुलाते, तू तू करते हैं तो कुत्ता आता है। मैं उदाहरण देकर के सिर्फ आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि
मेरा मतलब सिर्फ इतना है, हम जिससे बात करें उसकी भाषा में बात करें, अपनी ही बात करें। अपनी बात मेरी संस्कृत की है, लेकिन हमें फ्रांस में फ्रेंच में बात करनी चाहिए, रूस जाएं तो रशियन में बात करनी चाहिए, चीन जाएं, वैसे तभी चीन जाइएगा मत, पर मान लीजिए आप जाएं तो चाइनीज में बात करें, तो आपको बेटर तरीके से ज्यादा लोग समझ पाएंगे। इंग्लैंड में जाके आप अंग्रेजी बोले, अमेरिका में जहां भी आंग्ल भाषा है, और ये तो आपका सार्थक प्रयास है कि आपने संस्कृत को अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। मैं तो ये यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि संस्कृत एक बार बाद में पढ़ लेंगे चलेगा, पर संस्कृत के पहले भी यदि आपको कुछ पढ़ना है तो अंग्रेजी अवश्य पढ़नी चाहिए। यद्यपि इस दृष्टि से मैं भी अभी बोलने का हकदार इसलिए नहीं हूं कि मैं भी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो अंग्रेजी के मित्र हैं, मैं उनसे थोड़े थोड़े शब्द अंग्रेजी के सीख रहा हूँ, कि इसीलिए कि मुझे लगता है कि कल को मान लीजिए हमें अंग्रेजी वाला कोई पूछा कि अपने संस्कृत के बारे में, या किसी शास्त्र के बारे में, या न्याय के बारे में, सांख्य के बारे में, काव्य प्रकाश के बारे में, हमें कुछ उसको उसकी भाषा में समझाना हो, तो मेरे पास मुंह ही नहीं है, मुंह होते हुए भी वाणी नहीं है, हम बोल नहीं पा रहे, हम उसको समझा नहीं पा रहे, हम उसको सिखा नहीं पा रहे। तो अंकित जी का ये प्रयास मुझे इतना अद्भुत लगा कि कल उन्होंने एक ही बार बात की, और जब उन्होंने कहा कि संस्कृत छात्रों को मुझे अंग्रेजी सिखानी है, तो मुझे लगा कि बाप रे, ये तो बहुत अद्भुत कार्य है। और केवल अंग्रेजी नहीं, हमें संस्कृत छात्रों को कंप्यूटर भी सिखाना चाहिए। और ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप संस्कृत के जो भी लोग कार्य करने वाले हैं, अच्छा मुझसे एक उदाहरण है कि हमारे पैर ना हो तो हम चल नहीं सकते। आप ऐसा समझिए कि संस्कृत जगत, यदि संस्कृत आत्मा है, संस्कृत शरीर है, संस्कृत मस्तिष्क है, संस्कृत चिंतन है, विचार है, सोच है, तो अंग्रेजी पैर है। हमें उसको अपने संस्कृत का एक अंग मान के चलना है। क्यों? क्योंकि भाई हमें दुनिया में चलना है तो पैर चाहिए, और यदि आज आपको दुनिया में चलना है तो अंग्रेजी चाहिए। एज ए फुट, एज ए पैर, एज ए चलने के लिए आप उसको वाहन समझिए, उसको गाड़ी समझिए, उसको हवाई जहाज समझिए, जो आप समझ सकते हैं सरल भाषा में। तो ये समझिए कि हम आत्मा हैं, हम पवित्र हैं, हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो महत्वपूर्ण चीज, वो पावन चीज, वो पवित्र चीज, वो बेहतर चीज सारी दुनिया के पास जाए तो जाने का साधन भी तो चाहिए। तो जाने का साधन अंग्रेजी है, हमें लोगों तक पहुंचने का साधन अंग्रेजी है। हम हिंदी सीखें, हिंदी सीखने की जरूरत नहीं, हिंदी तो हमारे पास है ही। संस्कृत तो आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी ही। ये ऋषियों से, सनातन से आपकी थी, आपके पास है, आपकी वाणी में रहेगी। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आपके पूर्वज हैं। तो सहज रूप से संस्कृत पढ़ना हमारे आपके लिए संस्कृत सीखने की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो सहज आपकी नस नाड़ी में है, आपकी अंतस चेतना में है। वो कुछ चीजें सुप्त होती हैं। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे आग हम लोग गांव में राख में गाड़ देते हैं, और जब सुबह जरूरत पड़ती है तो उस राख को हटा करके आग निकाल लेते हैं। ऐसे ही सब भारतीयों की अंतस चेतना में संस्कृत सोई हुई है, बस राख हटाना है, अंदर आग ही आग है। तो कोई कहे कि नहीं नहीं मुझे पाणिनि का सूत्र नहीं आता, नहीं आता है, बस उसके ऊपर थोड़ी राख जमी है। जिस दिन भी आप राख हटा देंगे, आग का गोला भरा हुआ है। तो संस्कृत, जैसे कोई कहेंगे सर संस्कृत हम नहीं बोल पाते, एकदम टेंशन ही मत लो, संस्कृत नहीं बोल पाते तो कोई जरूरत नहीं। और मान लो हिंदी में नहीं सीख पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। भारतीय स्तर में हिंदी बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाली भी बहुत लोग हैं, पर इन दोनों भाषाओं से, क्षमा कीजिएगा, अभिधा मत लीजिएगा, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी ज्यादातर व्यंग्यार्थ की बात करते हैं। तो मतलब व्यंजना सिर्फ ये है कि यदि हमें 3 भाषाओं में कोई पूछे, या और दुनिया की विदेशी भाषाओं में से, सभी भाषाओं में से कोई पूछे कि सबसे ज्यादा क्या पढ़ें, तो ये जरूरी है कि हम हिंदी और संस्कृत से ज्यादा पहले अंग्रेजी पढ़ें, या रशियन पढ़ें, या चाइनीज पढ़ें, या जापानीज पढ़ें, या जो भी भाषा विश्व स्तर पर, विश्व के विकसित देश हैं उनकी जो भाषा है उनको पढ़ाना है, उनको सिखाना है, उनको बताना है, तो उनकी बात उनकी भाषा में बताएं। तो इसके लिए ये जो आपका प्रयास है, और मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि आप इनको टेक्निकल ज्ञान से भी समृद्ध करें। हम सब संस्कृत वाले जाने कि जूम मीट क्या होता है, दुनिया कहाँ चल रही है, हम वीडियो कैसे एडिट करें, हम लोगों को ऑनलाइन कैसे पढ़ा पाएं, हम विश्व स्तर पर अपनी बात कैसे रख पाएं। बहुत सारी चीजें गूगल में है, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से आप संस्कृत को कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये प्रत्येक संस्कृत वाले को जानना चाहिए। और रही बात, मैं अपनी बात बता दूं, मैं बहुत तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इसके माध्यम से काम हो सकता है।
तो नहीं जानते हैं तो या तो पहले जानिए, और नहीं जानते हैं तो जानकारों को अपने पास रखिए। और मैं अपनी बात बता दूं कि मैं बहुत जानकार तो नहीं हूं इस टेक्नोलॉजी का, ना बहुत कंप्यूटर भी जानता हूं, ना तो अंग्रेजी ही जानता हूं, लेकिन ये जानता हूं कि इसकी आवश्यकता है। इसलिए हम अपने संस्कृत गंगा में उनका स्वागत करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जो संस्कृत तो नहीं जानते लेकिन टेक्नोलॉजी से समृद्ध हैं। तो मुझे पता है कि यदि संस्कृत को हमें दुनिया पर रखना है, विश्व स्तर पर रखना है, ब्रह्मांड में दुनिया को बताना है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, हमें अंग्रेजी के साथ चलना होगा, हमें कंप्यूटर के साथ चलना होगा, और हमें सभी तकनीकी ज्ञान का संस्कृत से ज्यादा उस पर आपको जोर देना होगा। मैं ज्यादा तुलना नहीं कर रहा हूँ कि कोई लोग ये कहें कि बताइए संस्कृत के होकर के, जैसे अभी अंकित जी के पास मैसेज आ रहे थे कि संस्कृत के होकर के आप अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को मैं निवेदन कर दूं कि भाई साहब, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो आप अपने घर में थे, अपने घर में हैं और अपने ही घर में रहेंगे। और अपने घर से बाहर यदि आपको निकलना है, यदि पूरा विश्व एक घर है, यदि हमारी तो मानसिकता संस्कृत की यही वसुधैव कुटुंबकम, यदि आप वसुधा को कुटुंब मान रहे हैं तो परिवार का एक आदमी सिर्फ अपने कमरे में रह जाए, हम भारत को एक कमरे के रूप में कह रहे हैं, तो ये शायद ज्यादा उचित नहीं होगा। बेहतर है कि सारे परिवार जनों से आप मिलें। तो जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे आपके परिवार के हैं। हमारी भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करती है, तो हमें उनकी भाषा तो समझनी होगी। छोटी सी बात है, हम बच्चे को मनाना चाहें तो हम बच्चों की भाषा बोलते हैं, नहीं किसी कोई बच्चा रोता है या गुस्साता है, नाराज होता है, तो हम क्या बोलते हैं, उससे लुलु लुलु करते हैं, उससे उसकी भाषा में तोतली भाषा बोलते हैं, उसको हम उसी के का एक्सप्रेशंस देते हैं, उसी के भाव भंगिमाएं देते हैं, तो वो जल्दी से हमें हमारी ओर देख के मुस्कुरा देता है, हमारी भाषा को समझता है। यदि आप बच्चों से बड़ों की बात बोलोगे, उसे उन्हें समझ नहीं आती, तो आप अपने घर में देख लो, आप बच्चे बन के बच्चों से बात करते हो, तो आप अंग्रेज बन के अंग्रेजों से बात करो, क्या दिक्कत है। यदि आप अंग्रेज बन के अंग्रेजों से बात करोगे, माने अंग्रेजी सीखकर अंग्रेजों से बात करोगे, तो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बात को समझेंगे। सबसे बड़ी बात सुनेंगे, ये समझेंगे, मानेंगे। और नहीं तो संस्कृत को ना सुनेंगे, ना समझेंगे और ना ही मानेंगे। भाई साहब कह रहे थे कि भाई आप ये तो बता दिया कि भाई न्यूटन का है कि गुरुत्वाकर्षण हमारा सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत है, तो बोलते रहो तुम्हारा सिद्धांत है, कौन मानता है कि तुम्हारा सिद्धांत है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप शास्त्रों में खोजते तो हो, पर आप उनको बता नहीं पाते, आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते, आप उसको बड़े लेवल पर बात नहीं कर पाते। इस दृष्टि से, और मैं संस्कृत गंगा के बारे में जो आपने कहा, मैं भी सब कुछ इसलिए नहीं किया कि मैं संस्कृत के लिए कर रहा हूँ, मैं संस्कृत के लिए कर रहा हूँ। मेरा मानना सिर्फ ये है कि भाई साहब, हम संस्कृत पढ़े लिखे हैं, तो ये सच मानिए अंकित जी कि हम संस्कृत के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए संस्कृत का कर रहे हैं। और संस्कृत वालों के लिए, संस्कृत के लिए कहने से अच्छा है कि हम ये कहें कि हम खुद के लिए कर रहे हैं। संस्कृत माने कौन? संस्कृत माने मैं, संस्कृत माने आप। तो हर प्रत्येक संस्कृत वाला जब भी कुछ करता है तो वो किसके लिए करता है, इसको तो आप समझो ही मत कभी। आप ये सोचो कि संस्कृत वाला है तो वो करेगा क्या, क्या कर सकता है, वो संस्कृत का ही काम कर सकता है ना। मैं ये सोच करके ही इस क्षेत्र में कदम रखा था कि मैंने देखा कि संस्कृत से जो लोग आईएएस करना चाहते हैं, जो पीसीएस करना चाहते हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट या कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की जो संस्कृत है, कक्षा 11, 12 की जो संस्कृत है, यदि योग्य शिक्षक नहीं है तो हम सब लोगों को आज तकनीकी ज्ञान से समृद्ध होकर के, आज जब पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि हम प्रत्येक स्कूल में आपको संस्कृत पढ़ाना ये एक बड़ा चैलेंज है। आप कक्षा 6 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए। प्रत्येक व्यक्ति से मैं आह्वान करूंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर या अपने फेसबुक से या अपने व्हाट्सएप से, जिस तरीके से भी, कक्षा 6 यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे दिल्ली का सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी की किताबें हो, ये हम प्रत्येक संस्कृत वाले का कर्तव्य है कि अभी किसी भी बच्चे को जो भी संस्कृत पढ़ रहा है, घर बैठे उसको संस्कृत पढ़नी मिलनी चाहिए। और तो प्रत्येक संस्कृत वाले का यह कर्तव्य बनता है कि कोई कक्षा 6 को पढ़ाए, कोई कक्षा 7 को पढ़ाए, कोई कक्षा 8 पढ़ाए, 9 पढ़ाए, 10 पढ़ाए, बीए को पढ़ाएं, हम एमए को पढ़ाएं, पीएचडी वालों को पढ़ाएं, जहां भी संस्कृत की जरूरत है। ये प्रत्येक संस्कृत शिक्षक का इस समय
परम पावन धर्म है, कर्तव्य है। आप इसको समझिए कि आज से और अभी से अंग्रेजी भी हम पढ़ें, और ये ध्यान रखें कि जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको संस्कृत पढ़ाने का, भले ही आप शिक्षक नहीं है, कहें कि भाई हम फला स्कूल में टीचर हैं, अपने छात्रों बस को पढ़ाएंगे, नहीं, आपको पूरे विश्व के छात्र आपसे उम्मीद करते हैं, और ये आपसे चाहते हैं, प्रत्येक संस्कृत शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि हम घर बैठे पढ़ें। हर ऑनलाइन वाला आज मैथ पढ़ा रहा है, अंग्रेजी की बहुत सारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, साइंस की बहुत सारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। वैसे संस्कृत गंगा का अपना प्रयास रहता है, लेकिन हम सभी अपने मित्रों से आह्वान करेंगे कि आप भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे आप हमसे ज्यादा जानते हैं माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, जिस तरीके से भी आप लोगों को जोड़िए, प्रत्येक पाठ पढ़ाइए उसी तरह से आधे घंटे 1 घंटे बैठ करके, ताकि कोई संस्कृत लिया है तो वो ये ना सो कि हाय भगवान कैसे पास होऊंगा, मेरा पाठ कैसे पूरा होगा, मैं कैसे जानूंगा। तो इन सब चीजों के लिए भी हम आपसे निवेदन करते हैं। इस अंकित जी ने आज ये जो कार्य प्रारंभ किया, इसकी मैं जितनी भी सराहना करूं कम है। बेहतर होगा कि सराहना ना की जाए, बल्कि ये कहा जाए कि इस कार्य को आप आगे बढ़ाते रहिएगा। हमसे जिस प्रकार का जब भी, जहां भी, जैसे भी सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। और एक विद्यार्थी के रूप में मेरा भी नाम लिख लीजिएगा भाई साहब, मुझको भी अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, ताकि हम भी कभी अंग्रेजी बोलनी हो तो हम उसको कर पाए। तो हम भी आपके एक छात्र के रूप में रहेंगे, और जो भी इसका नियम होगा वो बताइएगा, मैं उसको जरूर पालन करूंगा। जब भी आपकी क्लास चलेगी तो उसको पढ़ना चाहूंगा, और कम से कम इसी बहाने से ही कि मुझे भी आपकी ओर से कुछ मिलेगा। तो हम सब वही कहते हैं ना कि देव परस्परम भावयन्तः, तो कुछ जो हम जानते हैं वो हम करेंगे, और जो आप जानते हैं वो आप करें। प्रत्येक जो व्यक्ति जुड़ा है और जो हमें सुन पा रहा है या जो आगे सुनेंगे, हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम लोग भी अंकित जी के साथ जुड़ करके, जो उनकी सोच है, जो उनकी भावना है, वो बहुत ही विश्वस्तरीय सोच है, एक बहुत बड़ी सोच है। इसका हम हृदय से सम्मान करते हैं, और इस काम में मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। थोड़ी सी व्यस्तताएं जरूर रहती हैं इस लॉकडाउन के समय में, जैसे पुस्तक में या ऑनलाइन कक्षाओं में, तो हो सकता है मैं प्रतिदिन आपको समय ना दे पाऊं, पर जब भी मैं खाली रहूंगा, जैसे जब भी खाली रहूंगा तो मैं जरूर आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और इस काम को करने के लिए पूरी आपकी टीम को, और आपके साथ जुड़े हुए सभी लोगों से, और जो विद्वज्जन हैं जो अभी आएंगे या जो अभी बोल रहे थे, उन सभी को हृदय से प्रणाम। और निश्चित रूप से जब समय मिलेगा तो हम लोग एक बार मिलना चाहेंगे, कभी मिलेंगे। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय। जी सर, नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलौ युगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा सर, जो भी हम काम कर रहे हैं तो आपका सहयोग अपेक्षित है। और मैं कल जब आपसे बात किया तो मुझे चिंता हुई, क्योंकि आप बहुत व्यस्त, क्योंकि ऑनलाइन क्लास आप बहुत देते हैं, कोई भी सब आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा, क्या आप समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। पर मैं आपसे जब एक बार फोन में बात किया तो आप तुरंत बोल दिए ठीक है। तो उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ठीक है, इसका मतलब मैं काम कर पा रहा हूँ कुछ। तो अब इसी क्रम में मैं, जो हमारी प्रशिक्षिका हैं और हमारे अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, शायद ये आ रहे हैं, मेरे पास अभी फोन आया था। यदि आ चुके हैं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो अभी शायद नहीं आए हैं। तो मैं अपनी प्रशिक्षिका जी जी अंकित जी, मेरी 10 बजे से लाइव क्लास होगी, तो क्षमा कीजिएगा, हम 10 बजे से नहीं रह पाएंगे। यूजीसी, हाँ, 10 बजे की लाइव क्लास में मुझे जाना है। पर मुझे अच्छा लगा, और ये यदि सर लोगों का जो लेक्चर होगा वो हमें बाद में किसी माध्यम से मिल पाएगा तो खुशी होगी, खासकर जी। हाँ जी, आप कार्यक्रम शुरू करें। जी जी। अब मैं प्रशिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्राचार्य, मैं इनसे केवल एक बार निवेदन किया कि आप संस्कृत छात्रों के लिए केवल आंग्ल भाषा पढ़ाइए। इनका स्पोकन इंग्लिश पर अच्छा कमांड है, और जो मैं अपनी क्लास रखा हूं, यह हफ्ते में 6 दिन है। 3 दिन स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, 3 दिन इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी आवश्यक है और बोलना भी चाहते हैं। तो 3 दिन हमने बांट दिया है। जो स्पोकन इंग्लिश पढ़ाएंगी वह चंद्र प्रभा जी हैं, और जो 3 दिन इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगी वह दिल्ली IIT की शोध छात्रा है, वह PhD कर रही है, उनका 4था वर्ष चल रहा है। तो हमने दोनों बातों पर विशेष ध्यान रखा है। और यदि आपको कोई प्रश्न
कक्षा में के मध्य में करना होगा, तो उसके लिए भी व्यवस्था रखा है हमने। आप मैसेज में प्रश्न पूछिए, आपको तुरंत निराकरण मिला जाएगा। 5 लोगों की इंग्लिश की टीम मैंने बना रखी है। मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा, तो 5 लोग इंग्लिश के और तैयार हैं, आपको मैसेज में उसका उत्तर देंगे। और इसके अलावा यदि आपको टीचर से पर्सनल कोई प्रश्न पूछना है तो उनकी मेल आईडी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेल आईडी में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको पर इसमें आपके लिए एक वो है कि इसमें आपको म्यूट रखना है जब आप कक्षा लेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं और आह्वान करता हूं चंद्रप्रभा जी से कि आप अपना परिचय दें। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका म्यूट है, म्यूट खोल लीजिए जी। नमस्कार, good morning and welcome to all aspiring and enthusiastic learners. It is my immense pleasure to start spoken English classes for Sanskrit scholars online. At the outset, I welcome all the dignitaries having great experience in the field of education. Your benign presence will motivate us and request for inputs to make it more interactive and functional. First of all, I am thankful to Ankit Mishra, convener of Sanskrit Sangam, whose vision and potential made this happen for Sanskrit students. I will introduce to you. My name is Mrs. Chandra Prabha Chaudhary, retired principal, Kendriya Vidyalaya, and my qualifications are I'm MSc in physics, specialized in electronics, and MIT, having experience of 40 years as teacher and principal in various public, convent, government, university, majorly in Kendriya Vidyalayas, retired in March 2015. But you will be glad to know that I am a still learner, attending classes of Shrimad Bhagavad Gita and learning Sanskrit. और आज के जितने भी विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर केसी त्रिपाठी जी, श्री बीके मिश्रा जी, डॉक्टर प्रतोष जी, डॉक्टर सर्वज्ञ भूषण जी, इन सब की का अभिभाषण सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ कि किस तरह से इन्होंने सामंजस्य बिठाया कि संस्कृत और इंग्लिश को अगर हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो हमारा ग्लोबल रिकॉग्निशन होगा। और हम शास्त्रों में क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, बट उसके साथ अगर हम क्वांटिटेटिव भी करेंगे, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, अगर हम इसको मेजरमेंट और एनालिसिस के साथ लेकर के चलेंगे तो हमारा भी नाम वेस्टर्न कंट्रीज में उसी तरह से चमकेगा जैसे कि न्यूटन, आइंस्टीन का चमका है, क्योंकि उन्होंने हमारे ही उससे लेकर के उसको प्रेजेंट जो है बहुत अच्छी तरह से किया है। और उसके साथ साथ हमको ग्लोबल रिकॉग्निशन कर लेना बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब विद्वान जो हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अगर आप सब हमारे साथ मिलकर के चलेंगे तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो लर्नर्स हमारे साथ आज जुड़े हैं और जो क्लासेस हम इनके लिए लेंगे, उनको कुछ ना कुछ एक प्रयास मैं जरूर करूंगी कि उनको हम कुछ दे पाए। ये मेरी ऐसी इच्छा है और ऐसा मैं प्रयास करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ ही डॉक्टर सर्वज्ञ भूषण जी ने कहा कि हमारे इंग्लिश जो है वो हमारे पैर है, और मैं इस बात के लिए पूरा एग्री करती हूँ कि जो है ये हमारे पैर हैं। अगर हम सब तरह से ज्ञान रखते हैं संस्कृत, हिंदी और सब चीजों का, उसके साथ साथ अगर इंग्लिश भी जानेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं और बहुत कुछ हमको गेन हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2013 I was sponsored by Kendriya Vidyalaya Sangathan for educational trip to Germany,
and where we witnessed almost all the schools, colleges and the universities कि उनका एजुकेशन का सिस्टम क्या है। और वहां मैंने देखा था कि संस्कृत भी एक अभिन्न पार्ट था एजुकेशन सिस्टम का। और आप देखेंगे कि बहुत सारी भाषाएं जो संस्कृत के ऊपर बेस्ड भी हैं, उनमें से वन ऑफ द लैंग्वेज इज जर्मन लैंग्वेज हुज बेसिस इज इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करेंगे और थोड़ा सा जैसे से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश की टीचर तो नहीं, मैं इंग्लिश की टीचर भी नहीं हूँ, मैं तो फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है। पर जैसे ही मुझे अंकित मिश्र ने कहा कि आपको एक क्लास लेनी है तो मैं तत्पर तैयार हो गई। और मुझे अच्छा लगा कि मैं किस तरह से संस्कृत जानने वाले बच्चों की को सबको अपना सहयोग दे सकूं और किस तरह से उनको कुछ सिखा सकूं। तो उसके लिए मैंने इसको पूरे तहे दिल से लिया है और पूरा प्रयास करूंगी कि इसको अच्छी तरह से निभा पाऊं। और मैं आपको ये एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत साल तक जो है प्राचार्य भी रही हूँ, बहुत सारे प्लेसेस पे मैंने काम किया है, बॉम्बे, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, और बहुत सारे जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं वो जो है डिफेंस सिस्टम के साथ रहते हैं, या तो नेवी बेस्ड रहता है या एयरफोर्स बेस्ड रहता है या आर्मी बेस्ड रहता है। तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे पास एक बहुत डिफरेंट तरह के बच्चे रहते हैं, डिफरेंट लेवल्स के, और उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, पर हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं और उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें भी मुझे लग रहा है कि हमारा बहुत हीट्रोजीनियस ग्रुप है। इसमें अलग अलग लेवल्स के बच्चे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे। तो हमको सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो मेरा सबसे एक अनुरोध होगा कि आप हमारे को फीडबैक देते रहिए ताकि हम अपनी कक्षाओं में जो देना चाहते हैं वो देते रहे, ताकि आप सब उससे जो है लाभान्वित हो सके। और उसके अलावा मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रीजनल अवार्डी हूँ, नेशनल अवार्डी हूँ। आई एम ए रेसिपिएंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन इंसेंटिव अवार्ड। consecutive years I got regional award and the national award too। तो मैं कोशिश करूंगी कि इन क्लासेस को बहुत अच्छी तरह से संचालन कर सकूं। और एक बार जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इसका संचालन मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से करूं। साइंस, हिंदी, संस्कृत सबको एक साथ जोड़ सकूं, क्योंकि साइंस तो मेरा सब्जेक्ट है, संस्कृत में सीख रही हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो इन सबको एक साथ लेकर के और आपको एक छोटा सा पैर थोड़ा सा चलने के लिए जरूर दूंगी ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ सके। और उसके अलावा मेरा जो इन क्लासेस का जो फोकस होगा और जो एंडेवर होगा मेरा, वो मेजरली होगा simple sentences to be spoken by you all with ease, and second will be improvement in pronunciation and vocabulary, and I'm sure that I'm going to sharpen your communication skills too during the classes. Thank you. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जैसा अपना प्लान पूरा बता दिया है और जब से कक्षा की इनको सूचना मिली तब से यह पीपीटी तैयार करना चालू कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, यह 2 दिन से इतना परिश्रम कर रही है पीपीटी बनाने में, क्योंकि हमको इंग्लिश सीखने में कोई परेशानी ना हो। अच्छे से इन्होंने पूरा तैयार, रात इनका सिलेबस तैयार हो गया है। अर्थात अभी हमने 1 महीना का अपना पूरा रखा है कि 15-15 दिन बांट लिया स्पोकन इंग्लिश और 15 दिन ग्रामर का, तो 1 हफ्ते में दोनों क्लास होगी। तो उन्होंने पूरा परिश्रम के साथ और पूरा इन्होंने समर्थ के साथ पूरा तैयारी की है। अब हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आ चुके हैं। मैंने इस कार्यक्रम की अनुमति ले ली थी, पहले तो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था। अब मैं सर से आह्वान और निवेदन करूंगा कि, और उनका मैं परिचय दे ही चुका था, फिर से एक बार सर की उपस्थिति में, या एनसीईआरटी में प्रोफेसर हैं प्रोफेसर केसी त्रिपाठी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें।
आवाज नहीं आ रही, आपका सर म्यूट है लग रहा है। हरिओम, म्यूट है सर, ध्वनि न आगच्छति महोदय, म्यूट है, म्यूट। जी जी। तो जब तक सर प्रयत्न कर रहे हैं तो इसी क्रम में सुनैना जी से निवेदन करूंगा कि अपना परिचय दें, सर का जब तक माइक चालू हो जाएगा। सुनैना जी। Namaskaram. My name is Sunaina and I am doing PhD in Indian Institute of Technology, Delhi, from Physics Department. So I am a student of Physics. मैंने संस्कृत भारती द्वारा जो वर्कशॉप, एक संस्कृत की वर्कशॉप है, उसमें हिस्सा लिया था। तो इट वाज रियली वंडरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा संस्कृत सीख के। एंड नाउ आई एम वेरी grateful to Ankit ji that he has given me the opportunity to serve the Sanskrit. You all will be doing English basics of English grammar with me. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद। इन्होंने जैसे कहा कि ये संस्कृत भारती से संस्कृत सीखी है, प्रायः सभी लोग संस्कृत भारती के बारे में तो जानते ही हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यदि कोई मान लीजिए कभी विद्यालय नहीं गया है तो वह एक ऐसी संस्था है, वह भी संस्कृत सिखाने के लिए कार्य करती है। यदि क्योंकि और जो संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं तो उनमें आपको एक अर्हता चाहिए, योग्यता चाहिए कि आपके पास 10वीं होनी चाहिए या 12वीं होनी चाहिए, तब आपका एडमिशन होगा। और संस्कृत भारती एक ऐसी संस्था है, आपको मान लीजिए आप कभी विद्यालय नहीं गए हैं पर आप संस्कृत बोलना चाहते हैं तो यह आपके लिए अवसर संस्कृत भारती प्रदान करती है। तो इसी क्रम में मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर केसी त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। हरिओम। लग रहा है फिर कुछ समस्या आ रही है, टेक्निकल फॉल्ट। हरिओम। हरिओम। जुड़ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं वो। सर, त्रिपाठी सर। चलिए, जब अब हमारी अपनी क्लास कक्षा चालू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको नियम से रहना है, क्योंकि यदि आप एक दिन भी अब्सेंट करेंगे तो फिर आप यह नहीं बोल सकते कि मैं उस क्लास में गया और मुझे इंग्लिश नहीं आई है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप रेगुलर रहते हैं तो आपको कम से कम इंग्लिश बोलना तो आ ही जाएगा, और आपको रेगुलर रहना है, क्योंकि फिर यदि आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप यह कहने के हकदार भी नहीं रहेंगे कि मैं उस प्रोग्राम में गया और मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आया। मैं जैसा आपको बताया, पीपीटी पूरी तैयार है, पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और मैं सब विद्वत जनों से एवं सम्माननीय जनों से निवेदन करूंगा, जो भी सीखना चाहे उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है पीपीटी के माध्यम से पूरा। और संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण जी हैं, वह जैसा बोल रहे हैं, तो कोई भी जुड़ना चाहे और हम पूरा आपके प्रश्न जो होंगे उसका भी उत्तर हम लोग देंगे। तो मैं निवेदन करता हूं और आशा भी है मुझे कि आप लोग जो है इसमें अपना सहयोग देंगे, कि आप जो है म्यूट किए रहेंगे और कक्षा में यदि कहीं डिस्टर्ब होता है तो आप मैसेज करिए। और यदि आपको कुछ पूछना है तो चंद्र प्रभा जी है और सुनैना जी, मेल आईडी मिल जाएगी आपको, मेल आईडी से आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो आज समय कक्षा का कम है तो तब भी आज हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। कल से हमारी व्यवस्थित कक्षा चलेगी, अर्थात 9 बजे हमारी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी और 10 बजे समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग 8:50 पर या 8:55 पर आ जाइए, क्योंकि टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो इसलिए आप लोग
8:55 पर तो आ ही जाए, क्योंकि 8:55 के बाद हमारे टीचर्स आ जाएंगे, तो इसलिए आप पहले आइए। तो मैं अब निवेदन करूंगा और आप सभी को धन्यवाद देता हूं, जितने भी हमारे अतिथि हैं, और इसमें और कई प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, टीचर जुड़े हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर जुड़े हुए हैं। सबको मैं प्रणाम करते हुए और सबको धन्यवाद करते हुए, मेरी जानकारी में भी इसमें प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, जेएनयू से, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से, और तमाम विद्यालय के शिक्षक जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं जब जोड़ रहा था तो उसमें पूछ रहा था आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, तो उन सबको मैं प्रणाम करते हुए, और जो पाठक हैं, जो विद्यार्थी को, कई लोग 8वीं क्लास के भी हैं, कई लोग शास्त्री के हैं, कई लोग आचार्य के, सबको मैं प्रणाम करते हुए और आपको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे अध्यक्ष जी आ गए हैं, तो निवेदन करता हूँ, यदि माइक शायद काम कर रहा है सर का, तो अध्यक्षीय भाषण के लिए आह्वान। जी सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, वही समस्या है, बिल्कुल नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है, तो हमें इतनी ही प्रसन्नता है कि सर की उपस्थिति हो गई, तो मतलब हम इससे ही संतुष्ट हैं। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, सर की आवाज नहीं आ रही है, परंतु सर के दर्शन हो गए हैं, हम इतने से ही कृतार्थ हो गए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा और सर से क्षमा चाहूंगा टेक्निकल फॉल्ट के लिए। अब मैं कैसे उसको ठीक कर पाऊं यह सोच रहा हूं, क्योंकि शायद यदि आपके पास होता तो साक्षात आपके वक्तव्य प्रस्तुत हो जाते, परंतु टेक्निकल फॉल्ट है। तो अब मैं निवेदन करूंगा चंद्रप्रभा जी से कि आप अपनी कक्षा प्रारंभ करें पीपीटी के माध्यम से, और अब हमारी कक्षा प्रारंभ होती, आप लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा, आपको जो प्रश्न हो मैसेज के द्वारा। अंकित जी कितना समय दोगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन काफी 1 घंटे का है, तो आप कितना समय दोगे? 15 मिनट आज। ओके जी जी, कल से हमारी क्लास व्यवस्थित चलेगी। आज उद्घाटन था, कल से हमारी 9 बजे से 10 बजे तक कंटिन्यू चलेगी, ठीक है? तो आप लोग समय से रहिएगा। चलिए प्रारंभ करिए। अभी वो पीपीटी ऑन कर रही हैं, आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और व्यवस्थित ढंग से। हाँ अंकित जी ठीक है, शुरू करें? जी 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 ओके। हाँ पीपीटी इज विजिबल? नहीं है, अभी नहीं दिख रही, इसमें नहीं दिख रही। जी जी प्रेजेंट पे आप जाइएगा तो वहां पीपीटी करेंगे तो तब शो करेंगे स्क्रीन, तभी वो होगी। प्रेजेंट पे क्लिक करिए। हाँ अब दिख रही है, अब करेंगे तो दिखेगी। जी 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 इज विजिबल? जी जी, गणेशाय नमः, प्रारंभ करिए जी। नमो नमः। This is first day of the session and I'm going to take this session in terms of spoken English. So हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और हमको स्पोकन इंग्लिश के ऊपर काम करना है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ ग्रामर की जरूरत रहती है। You know that how a child learns a language. If you go in the world, different countries are there and each country has its own language. If you are in India, we have our mother tongue as Hindi, but apart from that, if we go from one state to another state, language differs.
So when we talk about the language, when a child starts speaking, child doesn't know any grammar, any vocabulary, and how then child learns? Child listens. To whom he listens? He listens to the parents or other family members. There will be grandparents, there will be sibling, sister, brother, servants, surroundings. नेगी जी, एक मिनट चंद्रप्रभा जी। नेगी जी, आप अपनी प्रेजेंट वाली स्क्रीन बंद कर दीजिए। आपको ज्वाइन में क्लिक करना है, आप इसमें डिस्कनेक्ट करके दोबारा जुड़िए। नेगी जी, आप प्रेजेंट पर क्लिक किए हुए हैं, सबको सूचना दे दी गई है एक बार कि आपको ज्वाइन में क्लिक करना है। प्लीज आपसे करबद्ध प्रार्थना है, बार बार इससे डिस्टरबेंस होता है, हमारी कक्षा सुचारू रूप से ऐसे में नहीं चल पाएगी। तो आप नेगी जी, आप अपना एक बार पूरा काट दीजिए यदि आपसे नहीं आ रहा है। आज 15 मिनट ही क्लास चलेगी, आपको व्यवस्थित मैं बता दूंगा। आप अपना फोन काट दीजिए जल्दी से, जितना शीघ्र करें। नेगी जी, आपकी स्क्रीन इधर दिखाई पड़ रही, पीपीटी मुझे फिर नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको ज्वाइन में क्लिक करना है। जी स्टार्ट। Okay. Okay. So I was telling you that how a child नहीं, आपकी फिर प्रेजेंट में क्लिक करिए, आपकी पीपीटी नहीं दिख रही अच्छे से। हाँ ठीक है। It's all right now? Yeah. जी जी जी। Okay, thank you. I was telling you that how a child learns a language. So a child doesn't know any grammar or vocabulary, then how the child learns? The child is having two things very important. One, the observation, and other is listening. So child observes. What he observes? The actions from parents, from grandparents, from sister brothers. एक मिनट फिर से क्षमा चाहूंगा। नेगी जी, आपको एक बार बोल दी, आज आप मत जुड़िए यदि आपसे आज नहीं बन रहा है। मैं आपको आज सिखा दूंगा। आज 15 मिनट ही क्लास है, आपके कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आप जो है आज मत जुड़िए यदि आपसे नहीं आ रहा है। प्रेजेंट में क्लिक नहीं करना है, आप फिर से अपना फोन काट दीजिए, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब करिए चंद्रप्रभा जी। Okay. Is it visible now? हाँ, कुछ हिंदी में भी, आप जो इंग्लिश में बोले एक बार हिंदी में भी समझाते जाइए। बिल्कुल। जी। तो जो बच्चा है वो किस तरह से लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है, उसके लिए वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है सबसे पहले, और उसके बाद वो सुनता है। ठीक है, और सुनने के बाद वो एक्शंस देखता है, जो भी उसके साथ है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, या उसकी सराउंडिंग में जो भी है, उन सब के वो एक्शंस देखता है। उसके बाद वो क्या करता है? उसको बार बार प्रैक्टिस करता है, और बार बार रिपीटेड अटेम्प्ट्स के साथ। एक बार करेगा फिर नहीं आएगा, पेरेंट्स उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जो उसके साथ सराउंडिंग्स में होंगे वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फिर वो रिपीट करेगा। एंड दैट्स हाउ अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज। एक इंडियन बच्चा है जिसकी मातृभाषा हिंदी है, अगर उसका बर्थ अमेरिका में हुआ है और आप देखेंगे पेरेंट्स हिंदी बोल रहे हैं, बट उसकी सराउंडिंग्स में इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा हैं, और वो बच्चा जो है इंग्लिश को पिकअप कर लेता है, और ऐसे ऐसे शब्दों को पिकअप कर लेता है। अगर आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, चौथी पांचवी में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, संस्कृत से पढ़ते हैं, इवन इन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो शब्द उनको नहीं मालूम होते, क्योंकि वो शब्द उन्होंने सुने हुए नहीं हैं। जितने शब्द हम उस लैंग्वेज के सुनेंगे, उतने ही वो जो है हमारे अंदर रजिस्टर होते रहेंगे, और वो हमको याद होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कोई भी भाषा सीखनी है, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए?
आपको सबसे पहले अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाना होगा। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसके ऊपर अटेंशन देंगे। जब आपका अटेंशन पूरा होगा, आप अच्छी तरह से सुनेंगे, तो आपको शब्द, वाक्य सब समझ में आएंगे। और धीरे धीरे जब उनका रिपीटिशन होगा, तो यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑल्सो। स्पीकिंग कम्स आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व and you will listen attentively. आप जागरूकता के साथ उसको सुनेंगे और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, और जो एक्शंस के साथ बात कर रहे हैं, इशारों में भी बात होती है, आप इधर आ जाओ, आप उधर चले जाओ, द चाइल्ड स्टार्ट्स पिकअप करता है उसको, और वो जो है बोलना शुरू करता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आज हम मेरी क्लास में प्रेजेंट है, जैसा कि अंकित मिश्र ने बताया है कि बहुत सारी वैरायटी है, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो देयर इज अ क्लास, देयर आर डिफरेंट लेवल्स, और मुझे हर लेवल को कैटर करना है। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रही हूँ, ताकि धीरे धीरे आपका ये जो लैंग्वेज का सिस्टम है ये बिल्डअप होता जाए, और आप समझ सके कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। एक भारती जी हैं, आप फिर से प्रेजेंट में क्लिक कर दी हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं, ज्वाइन में आपको क्लिक करना है। ये बार बार समस्या क्यों आ रही है? आज समझता हूं, आज प्रथम दिन है, आज हो रहा है, कल से बिल्कुल नहीं होगा, आपको आशा दिलाता हूं। आपसे निवेदन करता हूं भारती जी, यदि आपको नहीं आ रहा है आप काट दीजिए। जी चौधरी जी, हाँ आ गया आपका, फिर से बोलिए। Now, this was my first slide, which was showing that how a child learns a language. Now, I go for a second slide, preliminary requirements for your session. आपको क्या कहाँ से आप शुरू करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको बिल्कुल शुरू से चलेंगे और उसको बिल्डअप करते जाएंगे, तो आपको अच्छे से उसकी पकड़ होगी। तो सबसे पहले आपके पास 4 स्किल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी भाषा को सीखने के लिए 4 चीजों की बहुत जरूरत रहती है। सबसे पहले यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। आपको पढ़ना आना चाहिए, राइट? आपको राइटिंग आनी चाहिए, उसके बाद आपको लिसनिंग है, और देन स्पीकिंग है। मैंने रैंडम लिखा है इसको, मैंने सीक्वेंस में इसलिए नहीं लिखा, मैं आपसे को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करेंगे। द वेरी फर्स्ट स्किल इज लिसनिंग, एंड देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दीज स्किल्स, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये आजाद नहीं है कि कोई भी पहले कर लो। तो सबसे पहले आप सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप लिखना जानेंगे, फिर उसके बाद आप पढ़ना जानेंगे। तो आपके पास 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड देन रीडिंग। तो धीरे धीरे जो है ये आपको बिल्डअप करना है। तो रीडिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, और आज आपको मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, फेसबुक सब लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप सब लोग यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ न्यूज चैनल्स। तो हमारे पास माध्यम बहुत सारे हैं। जरूरत किस बात की है कि आप किस तरह से, आपको क्या लेना है उसमें से, वो आपको आपके ऊपर निर्भर करता है। लाइक आप नेट के कनेक्ट से गूगल में जाएंगे, गूगल में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन बहुत है। आपको उसमें से क्या सेलेक्ट करना है, क्या आपकी जरूरत है, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अगर रीडिंग मजबूत करनी है तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर, आई डोंट से कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको 1 सप्ताह लग जाएगा। आप एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए जो कि ज्यादातर जो है आपका लिटरेचर का हो या इस तरह का हो जो आपको फायदा करे, है ना। जो अलग तरह की जो न्यूज रहती है उनको नहीं लेना है, नेगेटिव न्यूज को नहीं पढ़ना है। आपको वो न्यूज पढ़नी है जो कि पॉजिटिव हो, जिसके से आपके अंदर जो है पॉजिटिव
थॉट्स मिले, और जब आपके पास पॉजिटिव थॉट होंगे तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, और जब आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो आपके डीड्स भी पॉजिटिव होंगे, और जब आपके डीड्स पॉजिटिव होंगे तो आपकी डेस्टिनी भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो सबसे पहले आपका है रीडिंग। तो रीडिंग के लिए मैंने कुछ अपनी स्लाइड में कुछ दिया है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं इंग्लिश वीडियोस विद सबटाइटल्स, और शब्दों का, क्योंकि जब आप कोई लैंग्वेज बिल्डअप करते हैं तो आपको शब्द भी, कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक शब्द को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसे सिलेक्शन करना है इस शब्द को, कहाँ, उसका मीनिंग, क्योंकि अगर आप शब्द को किसी दूसरी तरह से यूज करेंगे तो उसका मीनिंग ही, मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस भी बताऊंगी आगे आने पर कि किस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि अगर आपने सिलेक्शन ठीक से नहीं किया है। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो आप जो है डिक्शनरी से उसको देखिए, उसका मीनिंग देखिए, और उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन भी देखिए, क्योंकि आप किस तरह से उसको बोल रहे हैं वो भी बहुत लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रीडिंग के लिए ये 3-4 मैंने माध्यम आपको बताए हैं। एंड देन वी गो टू राइटिंग। तो राइटिंग के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले आपको अल्फाबेट्स आने पड़ेंगे, फिर आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, देन यू हैव टू राइट सम पैराग्राफ्स, देन यू विल गो टू एसेज एंड सो ऑन। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग की। और राइटिंग के लिए आपको, जब आप कुछ लिखेंगे कि मैं खाना खा रही हूँ, या मैं क्लास ले रही हूँ, या मैं बाजार शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, या मैं टीवी देख रही हूँ, तो इन सब को लिखने के लिए, हिंदी में बोल रही हूँ, इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर शब्द होने चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना शब्दकोश, वोकैबुलरी को बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे 2-2 करके शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द। और जब आप इन शब्दों को सेंटेंसेस में यूज करेंगे, डेली रूटीन के सेंटेंसेस में जब यूज करेंगे, तो आपको मीनिंग खुद ही खुद से आ जाएगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करती हूँ यहाँ पर। मैं बहुत बार यूएस गई हूँ बिकॉज माई सन इज देयर। तो मैं जब देखती थी कि वहां बहुत छोटा बच्चा 1 साल का भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, और वहां पर बच्चों को रीडिंग का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। छोटे छोटे बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल रीडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, और रीडिंग करने से क्या हो जाता है, उनका लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो जाता है। और वहां पर आपके पास लाइब्रेरीज है, बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज है विच आर फ्री फॉर द चिल्ड्रन, एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड बाय दोस लाइब्रेरीज। तो उसमें मैंने एक पेरेंट से बातचीत की, एक स्कूल के साथ भी काम किया, नेटिक पब्लिक स्कूल बॉस्टन। देयर वाज अ प्रोग्राम सीकर्स एंड सेजेस। तो उसमें मैंने ये उनसे पूछा कि आपके बच्चों को पढ़ने का इंटरेस्ट कैसे आ जाता है। हमारे को कभी भी ये हैबिट, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैबिट से आती हैं, ये सब चीजें कभी हमको हैबिट में हमको मिली नहीं, ना हमारे पेरेंट्स ने हमको बताया, ना हमारे टीचर्स ने हमको बताया कि द रीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट इन योर लाइफ। तो वो क्या करते थे कि बच्चे को रोज एक स्टोरी बुक सोने से पहले रोज सुनाएंगे। द चाइल्ड डजंट नो एनीथिंग, कोई उसको वर्ड नहीं पता, कोई उसको सेंटेंस नहीं पता, पर वो बच्चा जो है, वो पेरेंट जो है, उसको रोज सोने से पहले वो स्टोरी सुनाएगा। आज सुनाएगा, फिर कल भी उसी को सुनाएगा, 1 हफ्ते तक बराबर सुनाएगा, फिर 1 हफ्ते के बाद बुक चेंज होगी, फिर दूसरी सुनाएगा। एंड ये जो कंडीशनड हो जाएगा बच्चा, एंड आफ्टर 1 year व्हेन ही विल बिकम 2 years old, उसको वो स्टोरी आ जाएगी, और उसके साथ साथ उसको बहुत सारे शब्द भी आ जाएंगे। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ किया। तो हमारे को कुछ भी सीखने के लिए सबसे पहले हैबिट बनानी होगी, कंडीशनड करना होगा। तो उसके लिए अपने को शब्द कुछ सीखने होंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आपको अटेंशन रखना है। जैसे आज मेरी क्लास हो रही है, क्योंकि हमारी अटेंशन, हमारा दिमाग जो है वो चलता रहता है, थॉट्स प्रोसेस होता रहता है। हमारी अटेंशन
जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, मेरी भी बहुत कम है। तो एक तो जितने भी आज लर्नर्स मेरे साथ हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगी कि जब क्लास चल रही हो तो थोड़ा सा आप सब चीजें छोड़ के थोड़ा अटेंटिव रहेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। तो लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स यू हैव टू हैव द अटेंशन। जितना आप अटेंटिव रहेंगे उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। तो लिसनिंग के लिए आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स देख सकते हैं, आप लिसनिंग के लिए इंग्लिश वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा यू कैन कॉन्वर्सेशंस आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो। जब तक आप कॉन्वर्सेशंस नहीं करोगे तो आपके पास बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं होगी। सो कॉन्वर्सेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गो टू द फोर्थ वन, स्पीकिंग। एक बार आप ग्रामर गलत कर सकते हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू विल हैव अ थॉट प्रोसेस आपका बनेगा कि आपको ये बोलना है। और आप जानेंगे कि कुछ दिन के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है, वेयर इज द मिस्टेक। जब आप सोचेंगे, सुनेंगे ध्यान से, फिर आप उसको सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप उसको बोलेंगे, तो आपको खुद से ही पता लग जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर माई this class, so that we can build up in such a way and we are in a learning stage. Next is very much that how to introduce yourself. आप आजकल आपको मालूम है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है। 3 साल का बच्चा या 2.5 ईयर का बच्चा एक नर्सरी के लिए जाता है, और आजकल कुछ फैशन है पब्लिक स्कूल सो कॉल्ड, उसमें इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का भी और बच्चे को पेरेंट्स का भी। सो इंटरव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम एट द एज ऑफ 3 years। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स एक अच्छे स्कूल में डालते हैं, तो वहां भी उसका कोई टेस्ट होगा, उसका इंटरव्यू होगा, फिर बच्चा पढ़ेगा। क्लास में भी उसको कभी भाषण देना है या असेंबली में उसको बोलना है, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। फिर वो कहीं जॉब में जाएगा, जॉब में फिर इंटरव्यू होगा, तो उसको हमेशा हर जगह ये जरूरत पड़ती है कि वो अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करे, सो दैट इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा, एक परसेप्शन आ जाएगा कि आप क्या हैं, व्हाट इज योर ओवरऑल पर्सनालिटी, और आप क्या सोचते हो और क्या है आपका बैकग्राउंड क्या है। बहुत सारी चीजें जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आपका पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या क्या आपको आता है और किस तरह की अपनी क्वालिटी, बहुत कुछ परसेप्शन आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड इज दैट इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द वर्ड्स एंड द फ्रेजेस दैट यू यूज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वर्ड्स छोटे छोटे शब्द हैं जो एक होता है। फ्रेजेस क्या होते हैं कि दे आर 2 or more words arranged in a grammatical construction, और उससे एक शब्द यूनाइट होकर के बन जाता है और उसको हम एज इट इज यूज करते हैं। दैट इज अ फ्रेज। फ्रेज आपका एक शब्द से ज्यादा, वर्ड में एक होगा और फ्रेज में आपके पास एक से ज्यादा शब्द होंगे, और जो कुछ मीनिंगफुल होगा, जिसका कुछ मीनिंग होगा, उसको हम फ्रेज बोलेंगे। So in this topic, we will learn about the words, phrases that you use to introduce yourself. Introducing yourself to someone doesn't mean that you are just telling your name. अगर मैं आपसे पूछूंगी introduce yourself, तो आप सिर्फ अपना नाम नहीं बताएंगे, नाम के साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ी हुई हैं जो आप पूरा बताएंगे, तब वो आपका पूरा जो है इंट्रोडक्शन होगा। जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आप इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन जस्ट टू मेक कंफर्टेबल द कैंडिडेट। सबसे पहले उसको थोड़ा सा, क्योंकि नर्वस रहता है बच्चा, कैंडिडेट नर्वस रहता है, तो उसको बिठाते हैं, प्लीज सिट डाउन,
और सबसे पहले बिठाएंगे, वो विश करेगा, ग्रीट करेगा, विश, और उसके बाद उसका नाम पूछेंगे और धीरे 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 जो है इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसको डेवलप करेंगे। तो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू समवन डजंट मीन दैट यू आर जस्ट टेलिंग योर नेम। द इंट्रोडक्शन कैन इंक्लूड अदर डिटेल्स सच एज वेयर यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो, कहाँ के हो, वेयर यू वर्क, आप कहाँ काम करते हो, क्या आपका जॉब है, क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या आपकी एज है, क्या आपकी फैमिली है, राइट। बहुत सारे इसके सेगमेंट्स हैं। तो विल स्टार्ट द फर्स्ट सेगमेंट। हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ डिपेंड्स on the situation that you are in and how much information is expected of you. Now the very ये कल first करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। आज बहुत अव्यवस्था हुई है, मतलब कि थोड़ा सा कुछ लोग अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो सबको इसका लाभ मिले। तो यह अपनी क्लास जो है कल से अपना ये जो परिचय का है इंग्लिश का पढ़ाया जाएगा। और इसमें आज का फीडबैक क्या है, आपको अभी जो मैम ने बताया इसमें आप अपना क्या फीडबैक देना चाहते हैं, जरूर आप लोग मैसेज कीजिए कि इसमें हमको और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें और क्या सुधार करें। तो आप लोग अपना इसमें जरूर लिखिए मैसेज में, तो और कल से इसमें सुधारा जाएगा। और हमारा यह कल से 9 बजे से 10 बजे तक क्लास चलेगी। आप लोग 8:55 तक सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि टीचर के बाद जुड़ना अच्छा नहीं होता है। टीचर हमारे 8:55 के बाद जुड़ेंगे, तो आप उससे पहले जुड़ जाइएगा। और हमारी कल से क्लास व्यवस्थित चलेगी। और जो लोग प्रेजेंट में क्लिक कर दे रहे थे उनको प्रेजेंट में क्लिक नहीं करना, उनको ज्वाइन में क्लिक करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम कक्षा अपनी यही समाप्त करते हैं। और आपको सभी का आभार, जो हमारे शिक्षक हैं और जो हमारे प्रशिक्षक हैं और जो हमारे गेस्ट आए थे, अभी भी हो सकता है कुछ गेस्ट हमारे जुड़े हुए हैं, तो उन सबको मैं प्रणाम करते हुए पुनः पुनः धन्यवाद। और आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप रेगुलर रहेंगे और आप प्रतिदिन रहेंगे। जी कोई बोल रहे हैं? चलिए, बोलने का नहीं क्योंकि अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए मैसेज कर दीजिए, आप सभी के मैसेज देखे जाएंगे। जो क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ जी, जो क्लास होगा डेली इसका रिकॉर्डिंग क्या? जो क्लास होगा डेली उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु आप यदि क्लास में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्लास में आपको रहना है। यह क्योंकि वैसे तो आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, आप यूट्यूब में जाएंगे, आप यूट्यूब में जाएंगे आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे, मगर इस क्लास का महत्व है, आपको क्लास में रहना है। तो आप क्लास में रहेंगे और उसी के लिए मैं कल से फ्री हो जाऊंगा, तो आप सबका नाम पूछूंगा, उसी के को एंटर किया जाएगा जो रेगुलर क्लास रहेगा। तो आशा करता हूं आपको इसका लाभ मिलेगा। तो मैं अपनी घनश्याम जी यदि जुड़े हैं तो शांति मंत्र पढ़ दें। घनश्याम दहाल जी, शांति मंत्र के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है, हमारी परंपरा है। घनश्याम दहाल जी है क्या? लग रहा है वो नहीं है। तो चलिए, गवीश जी हैं क्या? चलिए, अब क्या क्लास समाप्त हो गई तो सब लोग जा चुके हैं, तो एक बार मैं ही शांति पाठ से अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। सब लोग मन में बोलिएगा, म्यूट ही रहने दीजिएगा माइक। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, पुनर्मिलामः। कल से हम लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है? इंग्लिश में ही सब होगा, जो ये नमस्कार है सब कुछ टोटल इंग्लिश में चलेगा, ठीक है? मीटिंग समाप्त कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, म्यूट रहने दीजिए। जी सर, जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। हमारे सर जेएनयू से थे। प्रणाम सर, प्रणाम। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं अब।
आप लोग जा सकते हैं। मेरी भाभी भी मेरे से इम्प्रेस हो गई, हिंदी में लिख रही है। वो तो